सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। जय बोलिए महावीर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महान मुनिराज की, श्री पांडव पुराण नामक ग्रंथ की, महाभारत के प्रेरणादायी प्रसंग की, युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी महापुरुषों की, महाभारत के प्रसंग की, इस ग्रंथ के अनुवादकर्ता पंडित नंदलाल जी विशारद जी की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, आचार्य भगवान श्री बिमल सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री भरत सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, आर्यका माता जी श्री चैतन्यमती माता जी की, सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के छात्र छात्रागण, अध्यापक अध्यापिकाएं, सभी श्रावक श्रेष्ठी जन, सभी उपस्थित भव्यजन, आगंतुक अतिथि, वीडियो इत्यादि के माध्यम से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से श्रवण कर रहे सभी श्रावक श्रेष्ठी जन, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी बच्चे लोग यहीं पर आ जाएं। मयंक भैया, बच्चे लोगों को यहीं पर बैठो भेजो, उधर मचा रहे हैं सारे। सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के बच्चे सभी स्वाध्याय की कक्षा में आकर के बैठें। हम सभी लोग एक बार पुनः अपने पुण्य योग से श्री पांडव पुराण का स्वाध्याय करने हेतु ग्राम सुनपुरा की धरा पर गौतम बुद्ध नगर में एकत्रित हुए हैं। श्री पांडव पुराण में अब तक हमारा जो अध्याय चल रहा है उसमें हमने पांडु जी के विचार जाने कि किस प्रकार से पंच पांडव के जो पिताश्री हैं पांडु जी, जिनके नाम से ये पांडव कहे गए, कालांतर में वर्तमान में भी लगभग संसार में प्रत्येक मत में पांडवों का नाम वर्तमान में भी बहुत सुप्रसिद्ध है। युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल और सहदेव। इस प्रकार से इन पांडवों की कथा में जो उनके पिताजी हैं पांडु, उनकी कथा पिछले कई दिन से बहुत रोचक मोड़ पर आ गई है। बच्चों का जन्म हो गया है, बच्चे बड़े बड़े भी हो गए हैं, बहुत धीर भीर वैभवशाली 5 सुपुत्र उनके उत्पन्न हो गए हैं। 2 रानियां हैं, एक से बढ़कर एक कुंती है, एक माद्री है, जिनके लिए वह पहले कितने लालायित रहा करते थे। आज अचानक से उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, की तो जानबूझकर है, अपने होशवास में है, परंतु जैसे व्यक्ति मद में अंधा हो जाता है, शराब के नशे में अंधा हो जाता है, मोह में अंधा हो जाता है, वैसे ही पशु पीड़ा में लोगों को आनंद आने लगता है।
उन्हें पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं, फिर भी होशो हवास में कर रहे होते हैं। जानवरों को मारना, उनको खाना, उनका शिकार करना, उनके ऊपर अत्याचार करके आनंद का अनुभव करना। अक्सर लोग ऐसा किया करते हैं। अपने आसपास के माहौल में बचपन से देखते हैं कि पशुओं को मारने से, उनको बलि देने से सभी लोग तालियां बजा रहे हैं, बड़ा आनंद कर रहे हैं। कोई भगवान के नाम पर, कोई स्वयं की जिह्वा के नाम पर, तो कोई अन्य अपने प्रयोजन सिद्ध करने के नाम पर। तो वैसा ही देख देख करके उनको आनंद की प्राप्ति होने लगती है। अपना स्वयं का विवेक, बुद्धि वह भूल जाते हैं। ऐसा ही पांडु जी ने गलती कर डाली, न जाने उन्हें क्या सूझी, उन्होंने हिरण का अकारण ही वध कर डाला। उसके बाद जो उनका जमीर जागा है, अब चाहे वह आकाश से कोई आवाज़ आई हो या स्वयं के हृदय के उद्गार हों कि ये मैंने, हाय राम, ये मैंने क्या कर डाला, धिक्कार है मुझे। अब उसके बाद उस हिरण की चीत्कार में, उसके दर्द में, उसकी हिरनी जो वहाँ पर शोक मना रही है, उसका दुख दर्द दे करके उनको आत्मानुभूति हो रही है। उनको पहले के सारे शास्त्र याद आ रहे हैं। सैकड़ों वर्षों की आयु तो पांडु जी की हो ही चुकी है, क्योंकि इस घटना से पूर्व गांधारी के 100 पुत्र हो रखे हैं, इनके भी 5 पुत्र हो गए हैं। तो 100 पुत्र कोई एक साल में तो हुए नहीं है। पहले के राजा महाराजाओं की आयु आज से पूर्व काल में हजारों, लाखों, करोड़ों वर्षों की भी होती थी। आदिनाथ में हमने देखा किस प्रकार से 84 लाख पूर्व और धीरे धीरे कम होते होते भगवान महावीर के काल तक, चतुर्थ काल के अंत समय तक आयु धीरे धीरे कम होती गई। बीच के काल में इन लोगों के समय में जो आयु रही है श्री कृष्ण इत्यादि की, ये सब लगभग 1000 वर्ष की आयु रही है। भगवान राम इनसे पहले के थे तो उस समय लगभग 18,000 वर्ष की आयु का उल्लेख मिलता है पद्म पुराण में, भगवान राम इत्यादि की। लगभग सबकी आयु मतलब 15-20 हजार साल की होती थी मुनि सुव्रतनाथ भगवान के काल में। उससे पहले जैसे ऐसे पीछे जाते जाएंगे तो लाखों में, फिर करोड़ों में, फिर अरबों में, फिर उससे भी बहुत ज़्यादा आयु हो जाती है, तो उसको पूर्व कहा जाता था। तो यहाँ पर भी इतनी उम्र उनकी हो चुकी है पांडु जी की, सैकड़ों वर्ष की। उसके बाद उन्होंने जो भी अध्ययन अध्यापन किया है, जो भी शास्त्रों का पठन पाठन हम आपकी तरह किया है, वो सारे की सारे याद आ जाते हैं। जैसे आप सभी लोग भी प्रतिदिन स्वाध्याय सुनते हैं, थोड़ी देर के लिए 1 घंटा 2 घंटा मनन चिंतन करते हैं, फिर कुछ भी प्रसंग आता है व्यवहारिक जगत में तो उसके अनुरूप व्यवहार करने लग जाते हैं और इसको साइड में रख देते हैं। ये तो खाली 1 घंटे का टाइम पास के लिए विषय था, रहना तो हमें संसार में ही है। पड़ोसी से लड़ाई हो गई तो फावड़ा उठाना ही है, डंडा उठाना ही है। कोई घर में कहा सुनी हो गई तो युद्ध लड़ना ही है, चीखना चिल्लाना है ही है, मारपीट करनी ही है। और बात बढ़ गई तो बंटवारा भी करना है, केस भी लड़ना है, अपशब्द भी बोलने हैं, रास्ते में कोई मिल गया तो मारना भी है। कोई खाने के लिए अगर जिह्वा के स्वाद के लिए कोई मांस लोलुपी वस्तु मिल गई तो खाना भी है, ग्रुप मिल गया तो शराब पीनी भी है। सब काम करने लग जाते हैं पूरे दिन के अनुरूप, और इसको उठा करके साइड में रख देते हैं। ये तो बस टाइम पास की चीज़ है, एक अच्छा समय पास हो गया और क्या है। तो ऐसे, लेकिन जब अचानक से सारे गलत काम करते करते अचानक से कोई जब ऐसी गलती हो जाती है उस सारे दिन के क्रियाकलाप पे, तब जो सुबह पढ़ा था या पहले कभी जो अध्ययन किया था, अब इसका परिणाम क्या होगा तब याद आ जाता है। कानून की भी पढ़ाई वर्तमान में स्कूल कॉलेज में लोग कराते हैं,
उसके बाद भी लोग मर्डर कर देते नहीं कर देते, सब पढ़ाया जाता है इस जुर्म की इतनी सजा है, इस जुर्म की ये है, फिर भी लोग हिंसा आदि पाप कर देते हैं। उसके बाद जब कर देते हैं तब वो कानून याद आ जाते हैं। जरूरी नहीं उस समय को याद दिलाए कि बेटा किताब खोल करके देख ले तूने क्या किया है, कौन सा सेक्शन लगेगा, कितने साल के लिए अंदर जाएगा या फांसी होगी। तब अपने आप स्वतः सारे के सारे कानून याद आ जाते हैं जो पहले कभी पूर्व काल में पढ़ रखे होते हैं कि अब इससे कैसे बचा जाए। अब उस कानून की किताब में लूप होल भी होते हैं। वकील है, पढ़ाई कर रखी है, बहुत सारे कानून पढ़ लिए, फिर भी वही गलती हो गई। उसके बाद अब गलती हो गई, डर लग गया, अब क्या किया जाए। तो अब ध्यान आता है कि अच्छा ऐसे ऐसे सेटिंग कर सकते हैं, ऐसे ऐसे बढ़िया वकील दूसरा कर सकते हैं, जज से जान पहचान निकाल सकते हैं, या फिर अरे सेक्शन में ये लिखा था और इसके बाद अगर ये हो गया है और अगर ये साथ में कर लिया तो बच सकते हैं। उसके बाद साथ में विकल्प भी याद आ जाता है रोहिता जी। अब कोई आपके पास डॉक्टर साहब हो, कोई पेशेंट आ गया, बीमार तो पड़ गया, उसके बाद इलाज तो करोगे ना। अब कर चुका भूतकाल को तो चेंज नहीं कर सकते, तो अब तूने ये कर लिया है तो अब उसको ऐसे ठीक कर ले भाई। जो तू अभक्ष पदार्थ खाता था, जो तू शराब पीता था, जो तू मांस खाता था, जो तू दुग्ध पदार्थ इतने ज़्यादा प्रयोग करता था पशु कीड़ा से जो प्राप्त हैं, इतनी सारी उल्टी सीधी बाजार की चीज़ें खाता था, कोल्ड ड्रिंक पिज़्ज़ा बर्गर समोसे, इतना दुनिया भर का ताम झाम गंदगी खाता था, अब तू छोड़ दे। अब तो तूने कर दिया है, अगर आगे भी करता रहेगा तो तेरी मृत्यु निश्चित है, तड़प तड़प करके मरेगा। अब तू साथ में छोड़ देगा और साथ में ये मेरी थोड़ी सी औषधि और ले ले, वो तो तुझे छोड़ना है, समझ रहे हो, जिस कारण से बीमार पड़ा है। और साथ में क्या करना है डॉक्टर साहब, थोड़ी सी औषधि, ये आयुर्वेदिक दवाई और लेनी है, साथ में थोड़ा सा योगा और करना है। तो अब पांडु जी को पहले तो घटना याद आई कि मैंने क्या कर दिया है, तो किस कारण से अब ये सारा की सारा वैराग्य की जितने चैप्टर यहाँ आपने पढ़े अब तक, पिछले ग्रंथ में भी प्रद्युम्न चरित्र में पढ़े, सीमंदर चरित्र में पढ़े, वो सारे की सारे उसको याद आ गए कि स्त्री का स्वरूप कैसा होता है। बाहर से तो हाड़ मांस का पुतला है, अंदर से कितना उसमें गंदगी इत्यादि भरी हुई है। ऐसे ही संसार के सभी जीवों की गतियाँ हैं। हमें सामने से तो स्त्री चंद्रमा जैसी दिखती है, अंदर से तो वो कंकाल ही है, हड्डियां हैं, रक्त है, मांस है, लोथड़ा है, कैसे कैसे शब्द हमने पढ़े कल। तो सारा उनको चीज़ें याद आ गई कि ये मोह का बंधन किस प्रकार से है, पिछले जन्मों में मैंने कैसे कैसे इस सब चीज़ों को, राज्य पद को इत्यादि को प्राप्त करके अवश्य ही त्याग किया होगा, और आज फिर उन सब के चक्कर में मैं पागल हुआ जा रहा हूँ। अपने रंच मात्र के मनोरंजन के लिए मैं यहाँ पर शिकार खेल रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए तालियां बजाने के लिए, देखो मैंने मार दिया, वाह वाह वाह। बहुत पुरानी फिल्मों इत्यादि कई नाटकों में दिखाते ना, राजा महाराजा जाते हैं, शेर को मार दिया, फिर डंडे पे लटका करके उसकी खाल लेकर के आ रहे हैं अपने राज्य में तमाशा करने के लिए, वाह वाही लूटने के लिए लोग नारेबाजी कर रहे हैं। वर्तमान में भी ऐसा होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी अभी शेरों को लेकर के आए कहीं विदेश से, लोगों ने बताया, और उनके सामने हजारों हिरन या कौन प्रस्तुत कर दिए खाने के लिए, और खूब तालियां पिटवाई कि बहुत बढ़िया काम किया। परिणाम मिलेगा, आज नहीं तो आज उनका अच्छा समय चल रहा है, कुछ नहीं कह सकते। पशु हिंसा किसी भी कारण से कृतकार्य तन्मोदना से हो, और आप किसी भी पद पर बैठे हुए हो, आपका कार्य है राज्य पद पर बैठने के बाद मूक प्राणियों की रक्षा करना, ना कि उनका भक्षण करना, उनको मनोरंजन की वस्तु बनाना, तालियां पिटवाने के लिए, वोट बैंक के लिए। वर्तमान में बहुत अनर्थ कार्य है। यहाँ पर भी पांडु जी वही सोच रहे हैं कि मैं यहाँ इन जानवरों को बचाऊं, मेरा ये धर्म था राजा बनने के बाद, या इनको खुद शिकार कर डालूं, ये धर्म है।
किसी भी कारण से, भले ही आप स्वयं शुद्ध शाकाहारी हों, लेकिन यदि किसी भी कारण से कृत कारित अनुमोदना से आप पशु हिंसा में सहभागी बने हैं, तो न जाने आगे आने वाले कितने अनंत जन्म आप उस त्रियंच योनि में स्वयं जाने वाले की तैयारी कर रहे हैं, कर लिए। एक आटे का मुर्गा मारने में कितने सैकड़ों दसियों जन्म उस यार राजा यशोधर के बर्बाद हो गए त्रियंच गति में, आटे का मुर्गा से। और अगर साक्षात अगर आपने मार दिया तो उसके बाद तो फिर कहना ही क्या। लेकिन जैसे कानून की किताब में कुछ ऑप्शन दिए होते हैं, जैसे हमारे डॉक्टर साहब के आयुर्वेद के चिकित्सालय में गलती करने के बाद भी कुछ ऑप्शन दिए होते हैं बचने के लिए, माफी मांग लो या फिर दवाई खा लो। लेकिन दवाई कब लगेगी डॉक्टर साहब? जिस कारण से रोग लगा है पहले वो कारण छोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर भी आज हम पढ़ेंगे कि पांडु जी जो गलती कर चुके हैं उसको कैसे ठीक करेंगे। पहले तो वो काम छोड़ना पड़ेगा हमेशा के लिए, और उसके बाद कुछ दवाई खानी पड़ेगी। तो वो दवाई कैसे खाते हैं, कौन सी खाते हैं, आज हम देखेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर हमसे या आपसे कोई भी इस जन्म में कभी भी आगे आने वाले भविष्य में गलती हो जाती है तो उसका हम निपटारा कैसे करें, उस गलती को झूठ बोल करके छिपाएं ये जरूरी नहीं है। कब तक छिपेगा झूठ, किससे छिपाओगे? स्वयं की आत्मा से गलती हुई है, स्वयं से गलती हुई है तो किससे छिपाओगे? उसके कर्मों का बंधन तो आपको उसी पल हो गया। जैसे ही आपने कोई भी कषाय करी, कोई भी पाप किया, उसका फल आपको मिलेगा, लेकिन उसका उदय कब आप कैसे रोक सकते हैं, कैसे उसकी निर्जरा कर सकते हैं, कैसे उससे बच सकते हैं, तो उसका आज हम पांडु जी की कथा में आगे देखेंगे कि वो क्या करने वाले हैं, जो गलती कर चुके हैं उससे कैसे वो अपने आप को क्षमादान कर रहे हैं। सब लोग हाथ जोड़ेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी लोग बहुत सावधान होकर के सुनेंगे। पांडु जी ने मृग मरीचिका का भी कल उदाहरण अपने मन में सोचा कि किस प्रकार से ये इंद्रियों के सुख में, इन विषय वासनाओं में जो व्यक्ति सुख तलाशते हैं वो वास्तव में उस मृग यानी हिरण की मरीचिका के समान है, जब वो रेगिस्तान में रेत को जल समझ के उसके पीछे भागता है। हम लोग भी अपने इंद्रिय सुखों में पांचों प्रकार की इंद्रियां स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण के पीछे भागते रहते हैं, जीवन भर भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भाग भाग करके अंत में हाथ में कुछ भी नहीं आता है और अपने शरीर को बर्बाद कर देते हैं। जन्म लेने से लेकर बुढ़ापे तक इसी प्रकार उस हिरण की भांति भागते रहते हैं और जीवन लीला समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार की विचारधारा में निमग्न होकर कुमार पांडु ने पुनः सोचा। अब अंत में फाइनल डिसीजन ले रहे हैं। बहुत सोच विचार लिया। उधर माद्री जी देख रही हैं कि मेरे पति को क्या हो गया, अचानक से पहले हरिण को मार दिया, अब गुमसुम से बैठे क्या सोच रहे हैं पता नहीं। उधर सैनिक सेनापति जितने भी जंगल में आए हुए हैं सब आनंद तिरेक होकर के अपने अपने में मस्त घूम रहे। उनको क्या मतलब, अपने एकांत में अपने माद्री जी और उनके पति पांडु जी यहाँ पर बैठे हैं। पांडु जी अपने सोच रहे हैं, हाय राम मैंने ये क्या कर दिया। अब वो लास्ट में फिर सोच रहे हैं, मैंने इस निरपराध मूक हिरण की हत्या कर बड़ा ही क्रूर कार्य किया है। अब फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं कि क्या करना चाहिए। अब ये रिजल्ट निकला कि मैंने सही काम नहीं किया है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, बहुत क्रूर कार्य किया है। वह निरीह एक क्षण में धराशायी हो गया एवं इस देह को त्याग गया। निरीह माने
मूक पशु है, बिना किसी पे आश्रित है, अकेला बेचारा जंगल में घूम रहा था अपनी पत्नी के साथ में। जैसे मनुष्यों में पति पत्नी होती है, ऐसी पशुओं में भी होती है। उनका बस हमारी तरह भीड़ इकट्ठी करके तमाशा पार्टी करके विवाह नहीं होता है माला वाला डाल करके। वो भी अपने अपने जोड़े बनाते हैं। कबूतर कबूतरी भी आपने देखे हैं, कौवा भी देखा, सारे पक्षी पंचेंद्रिय सब अपने अपने जोड़े अपनी इच्छा से बना लेते हैं। बस वर्तमान में कई बार उदाहरण आता है कि दूध के चक्कर में हमने गाय का या भैंस का जोड़ा हमने बना डाला, इंजेक्शन लगा लगा करके। वहाँ जोड़े नहीं बन पाते हमारे कारण से, अन्यथा तो बन जाते। अगर स्वतः वो जंगल में घूमती हैं अपने आराम से, कुत्ता भी अपनी जोड़ी बना लेता है अपने हिसाब से, लेकिन गाय और भैंसों की मजबूरी हो गई हमारे जीभ के स्वाद के कारण। हम डिसाइड करते हैं कि गाय के बच्चा कैसे होगा, इंजेक्शन खरीद करके लेके आते हैं और उसके बच्चा करा देते हैं, या पकड़ कर ले आते हैं कोई बैल को या भैंसे को, भैंस के केस में ज़बरदस्ती, और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। अकेली बेचारी माँ अपने बच्चे को पैदा करके जीवन भर पालती है और उसके बाद उसको कत्ल खाने में छोड़ दिया जाता है। बड़ी दुर्गति हो गई है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हिरण्य ने क्या किया, अपना जोड़ा बनाया था जंगल में अपने हिसाब से, और एक क्षण में इनका तीर लगने के बाद पांडु जी का क्या हो गया, उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई, धराशायी हो गया और देह को त्याग गया। इस पाप का अभी आपको बताया ना, कानून की किताब में कुछ ऑप्शन भी दे रखा होता है, अगर ये काम हो गया तो भाई कैसे बचा जाए। इस पाप का प्रायश्चित किस शुभ काम के द्वारा किया जा सकता है। अब लास्ट में ये सोच रहे हैं कि चलो जी, जो हमने पहले के ग्रंथ पढ़े हैं, जो सारी चीजें पढ़ रखी हैं, तो उनमें गलती करने के बाद बचने का भी तो कुछ तरीका दिया होगा। गलती कर बैठा, अब ये दिल क्या करें है, अब उसको ठीक तो करना पड़ेगा, गलती हो गई तो कैसे ठीक करें। तो उसके लिए बोलते हैं प्रायश्चित कैसे करें, माफी कैसे मांगे, किससे मांगे। वो बेचारा तो मर गया, अब उससे क्या माफी मांगेंगे, कहीं जाकर के अपने कर्मों के हिसाब से वो हिरण पैदा हो चुका होगा, वहां जाकर के कैसे माफी मांगेंगे। तो प्रायश्चित कैसे किया जाए। अब जितने भी ग्रंथ इन्होंने पढ़े थे, जहां से भी शास्त्र जो भी सुने थे, अब उसमें ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि क्या करें। इस जघन्य पाप से मेरा पिंड अब किस प्रकार छूटेगा। पिंड माने पीछा। अब तो पाप हो गया, अब तो भवों भवों तक मुझे भी ऐसे ही मरना पड़ेगा। न जाने कैसे कैसे तड़प तड़प करके त्रियंच गति में भी जा सकता हूं, और सारा राजपाट तो अभी बड़ा मजा आ रहा है, इतनी सुंदर कुंती माद्री बच्चे मिल गए, पता चला नरक में चला गया तो होता है ना, डर तो बनेगा। आप लोग भी सुन रहे होंगे, लेकिन कभी कोई गलती कर दी तो ध्यान आएगा। अगर भैया जी ने जो बताया था अगर सच हो गया तो बाकी दुनिया कह रही है कुछ नहीं होता, लेकिन अगर हो गया तो, अगर गलती से चले गए नरक तो फिर लगेगा चलो यार अभी तो टाइम बचा है, ठीक कर लेते हैं, है ना। अगर नहीं गए और दोबारा करते रहे तब तो कुछ नहीं कर सकते, फिर तो पक्का जाएंगे। अभी तो ऑप्शन बचा है, अभी तो जिंदा हैं, तो क्या पता सच हो जाए इनकी बात, क्या पता नरक होते हो। 90% लोग तो यही कहते हैं नरक स्वर्ग कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बात है। लेकिन अगर हुए तो गलती से अगर चले गए तो, क्यों रोहिता जी, बहुत सारे लोग यही कहते हैं ना, सब बकवास है, जो स्वर्ग है जो नरक है यहीं पर है। जितने दुनिया भर के लोग हैं सब यही बोलते हैं। एक बार उनसे पूछ लो, अगर हो गए गलती से तो भाई जो अच्छा काम कर रहा है वो तो यहां पर चलो दुख ले रहा है, आपको लग रहा है, वो तो कम से कम अगर हुए तो नहीं जाएगा, और अगर सच में हुए तो फिर तो तुम जाओगे, तो तुम्हारे पास तो ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए सुधर जाओ। तो यहां पर भी पांडु जी अब प्रायश्चित करने के लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि कैसे पिंड छुड़ाया जाए। अब तो गलती हो गई है, और अगर जितने भी शास्त्र अब तक पहले पढ़े हैं, जहां जहां पूर्वाचार्यों से कथाएं बचपन से सुनी हैं, अगर वो सच हो गई तो काम तमाम आने वाले जीवन में होने वाला है। इस प्रकार विचारते विचारते पांडु जी का मानसिक संताप बढ़ गया, इतना अधिक बढ़ गया कि वह वहीं अचेत हो गया। जब आदमी टेंशन में हो जाता है ना, अभिषेक भैया जी,
है, टेंशन में हो जाता है तो सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता है, और जब ज्यादा टेंशन में हो जाता है तो बेहोश हो जाता है। कैसे कोई कहा सुनी हो गई, कोई भी ज्यादा सोचने लग गया और उससे ज्यादा टेंशन में हो जाता है तो अटैक ही पड़ जाता है, काम तमाम हो जाता है। एक बीच का रास्ता होता है बेहोश हो जाना, है ना। कई बार बेहोश व्यक्ति किसी बीमारी की वजह से हो जाता है, रोग की वजह से, और कई बार ज्यादा सोचने की वजह से, मोह के कारण से, या फिर मोह से विरक्त होने का सोच रहा है कि अब गलती हो गई है, क्या किया जाए, अब क्यों हो रहा है चेत, ध्यान से सोचिए, क्योंकि डर लग रहा है कि अगर मैं इस कार्य से जो मैंने पाप संचय किया है उससे नहीं बच पाया, हाय राम, नरक की वेदना याद आ रही है उसको, उसके चिंतन में त्रियंच गति के दुख याद आ रहे हैं उसे, कि कैसे कैसे मैं गलियों में घूमूंगा, कैसे कैसे लोग पत्थर मारेंगे, कैसे कैसे मैं नाले का कूड़ा कचरा खाऊंगा अगर त्रियंच में चला गया, कैसे कैसे, अभी तो ओढ़ रखी है फिर भी ठंड लग रही है, और वहां तो पशु पक्षी की पर्याय में कुछ भी नहीं मिलेगा, सर्दी गर्मी बरसात, तो क्या होगा मेरा। और नरक में कैसे कैसे वेदना होगी, शीत, कैसे कैसे उष्ण, कितनी ठंड, कितना जबरदस्त, खाने को कुछ नहीं, कैसे कैसे लोग मारेंगे मुझे वहां पर, गर्म तेल की कढ़ाई में उबाल डालेंगे, हैं, कैसे सेमर तरु जैसे मुझे वृक्षों के जैसे तलवार की तरह से काट काट के छिन्न भिन्न कर देंगे। सारे की सारे ग्रंथ अब उसको याद आ रहे हैं, नरक की वेदना। तो इस डर से क्या हो गया, वहीं की वहीं बेहोश हो गया। कौन, पांडु जी। अब गलती करने के बाद आदमी ऐसे होता है, कुछ काल तक यों ही अपनी सुध बुध खोए हुए वह वहीं बेहोश पड़ा रहा। बहुत समय तक वो बेहोश पड़ा रहा। माद्री जी ढूंढ रही होंगी कहाँ गए मेरे पति, अभी तो यहाँ इतना एंजॉय कर रहे थे, अचानक से इनको क्या हुआ, कहाँ चले गए। तत्पश्चात अब अपने आप ही माद्री जी अब जंगल में है, वो अपना आराम से सो गई होंगी थकार करके अपनी कुटिया में। पांडु जी चले गए बाहर कहीं और जा करके सोच विचार करके वहीं ढेर हो गए, बेहोश हो गए। कुछ काल पश्चात, अब बेहोशी के बाद भाई कहीं से कोई छींटा आई, कहीं से कुछ भी, क्या हो गया राजा जी को, जब वह चैतन्य को प्राप्त हुए, चैतन्य माने जागे, हाँ मैं कहाँ हूँ, आदमी ऐसी करता है ना, अचानक से सो के उठता है या बेहोशी से उठता है, मैं कहाँ गया है, ये क्या हुआ, अरे अब फिर याद आ गया। जैसे ही चैतन्य को प्राप्त हुए तब दिग्भ्रांत पुरुष की तरह इधर उधर देखने एवं भटकने लगे। दिग्भ्रांत माने, दिग माने दिशाएं, दिशाओं से भ्रांत हो गए, अब वो पागल पागल हो गया। कहाँ तो कितना बड़ा राजा और कहाँ अब हालत खराब। अब जंगल में अब सैनिक वैनिक इतने सारे लोग आए थे, सब अलग अलग कर दिए थे, भाई आराम से एंजॉय करो, इतना बड़ा जंगल है। माद्री जी आप आराम से कुटिया में बैठी हैं जहां उन्होंने बना रखी है अपने आराम करने के लिए। अब ये पागलों की तरह दिग्भ्रांत होकर के भटकने लगा, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, यहां मैं कैसे पहुंचा, सुध बुध खो बैठा, इधर उधर देखने लगा और भटकने लगा। अब भटकते भटकते उस जंगल में कहीं का कहीं पहुंच गया अकेला। कालांतर में सुव्रत नाम के एक महारिद्धिधारी दिगंबर मुनिराज का पवित्र दर्शन उसे हुआ। उस जंगल में एक मुनिराज कहीं तपस्या कर रहे थे। अब भटकते भटकते उसे समझ में ही नहीं आ रहा मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, क्या करूँ। अब उसे डर लग रहा है बस कि मैं तो गया, अब तो नरक की टिकट पक्की हो गई। समझ में ही नहीं आ रहा ऑप्शन क्या है। सारे ग्रंथ याद आ गए हैं लेकिन क्या करूं, अब कैसे इस संसार को छोड़ूं, कैसे पीछा छुड़ाऊं इन मोह से, इस बंधन से। तो फिर उसकी किस्मत चमक गई। उसको क्या हुआ, बुरे के बाद भी कुछ अच्छा होता है। आप बुरे कर चुके हैं, बुरे कर्म कर चुके हैं, लेकिन सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। कहते ना मेरा धन दौलत टूट गई, मेरे घर में आग लग गई, मेरी बीवी छोड़ के चली गई, मेरे बच्चे का ये हो गया वो हो गया, मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई। बहुत लोग सर पकड़ के रोकर बैठते रहते हैं, सर पीटते हैं।
लोगों के यहाँ देहांत हो जाता है, मेरा पति चला गया, मेरी पत्नी चली गई, मेरे बच्चे चले गए, मेरा प्रॉपर्टी चली गई, मेरा व्यापार चला गया, मैं तो खत्म हो गया। जब तक ये शरीर है, जब तक ये उसके अंदर आत्मा है, तो कैसे खत्म हो गए हैं? सब अपने हाथों से ही बनाई थी, फिर बन जाएगी। आत्मा तो अविनाभावी है, कभी समाप्त होती नहीं है। ये संसार पूरा भी खत्म हो जाएगा, तुम भी मर जाओगे, तब भी दोबारा कहीं पैदा हो जाओगे, कुछ खत्म नहीं होता है। छह की छह द्रव्य अनादिकाल से जीव अजीव है ना, यानी जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल कभी भी खत्म नहीं होते। तीन काल में खाली उनकी पर्याय बदलती है, उत्पाद वे और धौव्य के स्वरूप में कुछ ना कुछ उत्पत्ति होती है, कुछ ना कुछ उसमें घटना हो जाती है, वह चली जाती है, लेकिन उसकी द्रव्यता सतत बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है। सभी द्रव्यों में कभी भी कुछ भी समाप्त नहीं होता है। केवल जो दिख रहा है पर्याय रूप में, ये शरीर दिख रहा है, ये समाप्त होगा, अगली बार दूसरा शरीर मिल जाएगा। कोई भी वस्तु है, कोई भी सामान है, अभी मिट्टी से घड़ा बन गया, बाद में फिर मिट्टी बन जाएगी। सोने से अंगूठी बना ली, अंगूठी से कभी माला बन जाएगी, लेकिन सोना तीनों में रहेगा। आत्मा हमेशा रहेगी, हमेशा अपने स्वभाव में रहेगी, कभी भी नश्वर नहीं होगी, नष्ट नहीं होगी। तो यहाँ पर भी अब वो भटक रहा है पांडु कि जैसे मेरा सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या करेंगे। लेकिन फिर से उसको, क्योंकि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, कभी भी जब तक यह मनुष्य पर्याय है, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हुई है, तब तक आपके पास मौका है। जो भी आपने इस जन्म में या इससे पिछले न जाने कितने जन्मों में गलतियां कर रखी हैं, इस मनुष्य पर्याय में आपके पास हम सबके साथ मौका है सुधार लाने का, सुधरने का, उन सारे की सारे पिछले कई जन्मों के पापों को धोने का। तो क्यों ना धोएं जब मौका मिला है, जब हमें सफाई करने के लिए हमें इतना अच्छा सर्फ मिल गया है, तो साफ क्यों नहीं करें, क्यों गंदगी में रहें। जो नहीं करेंगे तो रहो गंदगी में, क्या दिक्कत है, अगले जन्म में फिर उसको भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी उसका जीवन बचा था, भटकते भटकते उसका अब पाप के बाद में पुण्य थोड़ा सा उदय में शायद आने वाला है। उसे सुव्रत नाम के महारिद्धिधारी, साधारण मुनि महाराज के दर्शन नहीं हो रहे हैं, महान रिद्धिधारी दिगंबर मुनिराज का पवित्र दर्शन उस जंगल में हो गया। अपना ध्यान लगाकर बैठे होंगे कहीं एकांत में, उनको भी कभी पहले ऐसी वैराग्य हुआ होगा, वो ज्यादा चक्कर में नहीं पड़े, उन्होंने दिगंबर मुद्रा धारण कर ली और जंगल में तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करते करते उनको बहुत सारी रिद्धियां प्राप्त हो गई हैं। जब मोहनीय कर्म धीरे 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 करके समाप्त होने लग जाता है, पूरी तरह से समाप्त होने पे तो अरिहंत बन जाओगे। अगर मोहनीय कर्म बिल्कुल खत्म हो गया तो भगवान बन जाते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब जैसे जैसे गुण स्थानों में उस आत्मा के अंदर जो ध्यान की प्रवृत्ति है धीरे धीरे करके पांचवें गुण स्थान से छठे सातवें आठवें तक आगे आगे बढ़ती है, तो बहुत सारी रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। किस कारण से? क्योंकि जो ज्ञान का क्षयोपशम है वो होने लगता है। 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं, मति, श्रुति, अवधि, मने परे और केवल ज्ञान। केवल ज्ञान तो अंत वाला ज्ञान है, उससे पहले बाकी के ज्ञानों का क्षय उपशम होता है, यानी कि क्षय प्लस उपशन। वो जो फालतू की चीजें हैं वो हटने लग जाती हैं, तो उस कारण से धीरे धीरे करके अवधि ज्ञान प्राप्त हो जाता है। किसी किसी को मने परे ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है, और उससे बीच में जो मति श्रुत ज्ञान है उसकी उत्कृष्ट अवस्था धीरे धीरे करके प्राप्त होती जाती है, जिस कारण से कुछ न कुछ रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। किसी को चारण रिद्धि हो जाती है, आकाशगामी विद्या हो जाती है, मुनि महाराज को आकाश में चलने लगते हैं तो आकाश मार्ग से आते हैं चारण रिद्धिधारी मुनिराज। किसी को कोई रिद्धि हो जाती है, किसी को व्यक्रिया रिद्धि हो जाती है कि शरीर को छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे विष्णु कुमार मुनिराज का हमने इस ग्रंथ में देखा था, है ना, कि उन्होंने किस प्रकार से अपना रूप बढ़ा करके उस राजा बलि को किस प्रकार से सजा दी, उससे जो मुनि महाराजों पे उपसर्ग हो रहा था कंपनाचार इत्यादि पे, उससे बचाया। तो अनेक अनेक प्रकार से उस ध्यान के माध्यम से, उस तप के माध्यम से, उस साधना के माध्यम से रिद्धियां मुनि महाराजों को स्वतः हो जाती हैं। उसके लिए वो प्रयास नहीं करते कि मुझे ये रिद्धि हो जाए, मुझे ये सिद्धि हो जाए, उसके बाद मैं संसार को अपनी उंगली पे नचाऊं
और तमाशा दिखाऊं, अपना प्रचार करूं, मेरी खूब पूजा हो, मेरी कोई भक्ति हो, मेरे खूब लाखों करोड़ों चेले बन जाएं, इस उद्देश्य से रिद्धियां नहीं होती हैं। वो अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए साधना एकांत में करते हैं तो स्वतः वे रिद्धियां हो जाया करती हैं। वे दिग्व्रत परायण थे एवं अपने अवधि ज्ञान के द्वारा संपूर्ण संसार की परिस्थिति सत्य असत्य जान सकते थे। दिग्व्रत यानी कि जो दिशाओं के व्रत हैं वो पूरे नियम से चलाते थे और उनको इस कारण से अवधि ज्ञान प्राप्त हो गया था। किनको? सुव्रत नाम के मुनि महाराज को। तो संसार में उनकी जितनी सीमा है, क्योंकि मनुष्य गति के जीव हैं, तो उस हिसाब से 2.5 दीप के अंदर में जो भी जीव हैं तो उस सीमा के अनुसार से अवधि ज्ञान से वे जान सकते हैं कि कौन सा जीव पहले किस गति में था, भविष्य में कौन सी गति में जाने वाला है। अवधि ज्ञान में ये सारी चीजें आ जाती हैं। जब अवधि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम हो जाता है तो अवधि ज्ञान प्रकट हो जाता है। ज्ञानावरण बोलते हैं, ज्ञान के ऊपर आवरण, वो ढका हुआ है। जैसे हमारे अंदर जो भी मति श्रुत ज्ञान इत्यादि हैं उन पे आवरण ढका हुआ है, पर्दा डला हुआ है, चादर डली हुई है। जब वो चादर धीरे धीरे हटती है तो अंदर से वो ज्ञान स्वतः उत्पन्न होने लग जाता है। उनके दर्शन मात्र से ही ऐसा प्रतीत होता था कि उनकी चित्तवृत्ति पूर्णतया स्थिर हो चुकी है। उन मुनि महाराज के कोई दर्शन कर ले बस, उसके बाद उसको समझ में आ जाएगा कि जैसे साक्षात भगवान की प्रतिमूर्ति ही बैठे हों, कि उनकी जो चित्तवृत्ति है बिल्कुल स्थिर है, एकदम ध्यान मग्न, कुछ नहीं कर सकते कुछ भी। अपनी आत्मा को उन्होंने अपने वश में कर लिया था। अपनी आत्मा को अपने वश में करना है। आत्मा भी किसके वश में चल रही है? हम सबकी दूसरों के वश में। किस प्रकार से बाकी के बाहरी लोगों ने क्या बोल दिया, क्या कह दिया, उसके हिसाब से चलती है। परंतु जो ध्यान मग्न निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं, परम तपस्वी साधु परमेष्ठी होते हैं, वे धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा अपनी आत्मा के दिग्दर्शन करने लग जाते हैं और स्वयं की आत्मा में इतने रम जाते हैं कि उसको अपने ही वश में कर लेते हैं। शरीर एक साधन है और आत्मा क्या है? साध्य। इस साधन के अंदर वह आत्मा को हम वश में करते हैं। जैसे पानी रखते हैं आप बोतल में, तो ऐसे ही नहीं रख सकते। बोतल क्या है? साधन है। जो खाने का बर्तन है उसके अंदर आपने कोई दाल इत्यादि रखी है तो वो एक साधन है। वो कटोरा, वो बर्तन, अंदर क्या है? खाना है, उसके बिना वो फैल जाएगा। ऐसे ये जो शरीर है, जो मनुष्य पर्याय है, उस आत्मा रूपी द्रव्य को रखने के लिए, जीव को रखने के लिए एक साधन उपलब्ध कराती है कि वह आत्मा जब तक इस मनुष्य पर्याय में है, इस शरीर के माध्यम से, इस शरीर की पंच इंद्रिय के माध्यम से और साथ में मन के माध्यम से एकाग्र चित्तता को प्राप्त होगी। और धीरे धीरे जब तक ये शरीर है तब तक ये आत्मा अपना आत्म ध्यान कर सकेगी। इसलिए ये दोनों कथनचित अलग अलग भी हैं और कथनचित एकम एक भी हैं, मिले हुए हैं अनादिकाल से। शरीर से आत्मा, आत्मा से शरीर जुदा नहीं हो पाए हैं। जिस दिन पूर्ण रूप से पृथक होते हैं, पूर्ण रूप से जुदा होते हैं, तब वह दिन, उस दिन वह आत्मा केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाती है, मोक्ष पद को प्राप्त हो जाती है धीरे धीरे करके। परंतु उससे पहले तक इस मनुष्य पर्याय के माध्यम से ही इस आत्मा को मोक्ष हो सकता है। मनुष्य पर्याय में भी पुरुष पर्याय में ही हो सकता है। और क्षेत्र, काल, द्रव्य और भाव सारे की सारे उचित होने चाहिए, उसके अन्यथा नहीं हो सकता है। हम लोग अभ्यास कर सकते हैं इस पंचम काल में, इस शरीर रूपी इस साधन के अंदर उस आत्मा को रख करके, मेडिटेशन करके, ध्यान लगा करके, स्वाध्याय करके, मनन चिंतन करके, सम्यक ज्ञान को, सम्यक दर्शन को प्राप्त करके हम सम्यक चारित्र को धारण कर सकते हैं और उस आत्मा का ध्यान लगा सकते हैं। तो ऐसे ही यहां पर उन मुनि महाराज ने अपनी आत्मा को अपने वश में कर लिया है। अपने आंतरिक अभिप्रायों को सहसा किसी के सम्मुख प्रकट कर देने की क्षुद्रता उनमें नहीं है। उनके अंदर जो भी भाव आ रहे हैं उस आत्मा में, ऐसे ही खाली पीली वो किसी के समक्ष प्रकट करें, ऐसा वो काम नहीं करते। वे परम उदय को प्राप्त कर चुके हैं, षटकाय जीवों के प्रतिपालक हैं एवं
सर्वदा आत्मचिंतन ही उनका एकमात्र ध्येय। षटकाय के जीव किसे बोलते हैं भैया जी? 5 प्रकार के स्थावर और त्रस। त्रस में सारे की सारे अन्य जीव आ गए, और स्थावर में एक इंद्रिय प्रकार के जितने भी वनस्पति का एक, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, पृथ्वी का एक, 5 प्रकार के स्थावर। ये सारे के सारे जीवों की वे रक्षा करते हैं, अहिंसा व्रत को पूरी तरह से पालते हैं। छोटे से छोटे जीव, जहाँ तक कि स्थावर जीव भी हैं जो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, जिनको हम पकड़ भी नहीं सकते हैं, पंच इंद्रिय में वह दिखाई नहीं दे सकते, न सुनाई दे सकते, 5 प्रकार के, अग्नि के अंदर के जीव, पृथ्वी के अंदर के जीव, जल के अंदर के जीव, वनस्पति के अंदर के जीव, वायु के अंदर के जीव, इतने अनंत जीव हैं। इनकी भी रक्षा करने का उनका उद्देश्य है। प्राणी मात्र के प्रति अहिंसा व्रत को पालन करने वाले ऐसे परम तपस्वी वह मुनिराज हैं। हमेशा आत्मचिंतन करते रहते हैं, हमेशा अपनी आत्मा का ध्यान लगाते रहते हैं। संसार के दैहिक भोग विलासों को वे बहुत पीछे त्याग कर इतने आगे बढ़ाए हैं कि उनका कोई भी शत्रु नहीं रहा है। सारे भोग विलास छोड़ करके आ गए, नग्न हैं, दिगंबर हैं, जंगल में तपस्या कर रहे हैं, पीछी कमंडल के अलावा कुछ भी उनके पास नहीं। सब दैहिक भोग, देह से जुड़ी हुई जितनी भी 5 इंद्रियां हैं, उनके जो भी भोग विलास हैं, सबको पीछे छोड़ करके, भूल करके आकर के वहां तपस्या कर रहे हैं। 12 भावनाओं का वे निरंतर चिंतन करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं। 12 भावना है ना, 12 अनुप्रेक्षा। राजा राणा छत्रपति अकेला आया था, अकेला जाऊंगा, है, इस संसार में कोई भी रखवाला नहीं है, अकेले ही आए हैं। बहुत सारी इस प्रकार से 12 प्रकार की भावना है। कैसे कैसे हमें इस आत्मा को समझना है, कैसे इस संसार से पार निकलना है, यह सारी की सारी भावनाएं हमेशा वह अपने चिंतन में ध्यान करते रहते हैं। उनका शरीर व्रत, उपवास इत्यादि काय क्लेशों के सहने से छीड़ हो गया था, तब भी वे एक दिव्य आभा से प्रकाशमान थे। निरंतर व्रत उपवास कर रहे हैं वहां जंगल में बैठ करके, तो क्या हो जाता है, शरीर थोड़ा सा ऊपर ऊपर से दिखता है, छीड़ हो गया है, लेकिन अंदर से इतनी ज्योति निकल रही है, इतना दिव्य प्रकाश निकल रहा है, हमेशा आभा से प्रकाशमान है, जबकि ऊपर से देखने में शरीर छीड़ लग रहा है। वे जितेंद्रिय एवं क्षमाशील थे। अपनी इंद्रियों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर रखी थी। ऐसे मुनि महाराज हैं, क्षमाशील हैं, सबको क्षमा करने वाले हैं। सदैव ही उत्तम कार्यों में उनकी मनोवृत्ति रहती थी एवं अक्षय सुख के आनंद में वे निमग्न रहते थे। हमेशा उनका ध्यान उत्तम उत्तम सोच रहा है, और अक्षय सुख, अक्षय माने जिसका कभी क्षय नहीं होगा, क्षय माने नष्ट नहीं होगा। कौन सा सुख है? मोक्ष सुख है, जो कभी भी नष्ट नहीं होगा, सदा सदा के लिए मिलने वाला है। ऐसे सुख के आनंद में वह निमग्न रहते थे, प्रसन्न रहते थे। नारियों की मोहनीय शक्ति उन पर असफल सिद्ध हो चुकी थी। भाई जब भी गृहस्थ जीवन में रहे होंगे, खूब नारियां चक्कर काटती होंगी, कोई लेना देना नहीं, तभी तो वैराग्य हो गया। मुनि महाराज बनने के बाद भी कोई नारी आ रही है उनके दर्शन करने के लिए, आहार देने के लिए, इत्यादि क्रियाओं के लिए, कभी भी उनको लालायित नहीं कर सकती थी। उनका मोहनीय कर्म इतनी बुरी तरह से हट चुका था कि अब उनको किसी भी जीव के प्रति, कितना भी सुंदर से सुंदर कोई स्त्री आ जाए, कोई पुरुष आ जाए, कोई धन वैभव इत्यादि लालच आ जाए, कहीं भी आकर्षित नहीं होते थे, सब छोड़ आए। अरे सब बेकार की बात है, सब इंद्रिय विषय वासनाएं हैं, सब असफल हो गई। ऐसा हमारा विश्वास है कि पृथ्वी अत्यंत क्षमाशील है, किंतु उनके समक्ष पृथ्वी की क्षमाशीलता भी नगण्य थी। क्या सूत्र लिखा कि जो पृथ्वी है ना, जमीन,
इससे ज्यादा क्षमाशील कोई नहीं है। क्यों? इसको आप हथौड़ी ले लेकर के कूट लो, बॉम्ब ब्लास्ट कर करके चट्टानों को तोड़ लो, है, इसके ऊपर चाहे मिट्टी निकाल निकाल करके कुछ का कुछ कर दो, चाहे ऊपर से आप कुछ भी गिरा दो। रोज इतने करोड़ों लोग इस पृथ्वी पे चल रहे हैं, आपके ऊपर किसी का पैर गलती से टच हो जाए, गुस्सा आ जाता है, दूसरा व्यक्ति कहता भाई माफ करना। पृथ्वी पे तो सारे चल रहे, गाड़ी लेके, हाथी लेके, घोड़ा लेके, आदमी सब, जूते चप्पल मंदिर में नहीं ले जाने, यहाँ नहीं ले जाने, घर में नहीं ले जाने, पृथ्वी पे तो रख रहे हो। माता है पृथ्वी माँ, तो उस पर क्यों रख रहे हो? माँ के ऊपर जूते चप्पल रखते हैं क्या? है, खुद खड़े हो जाते हैं क्या माँ के ऊपर? अब मजबूरी है, फिर काय पे खड़े होंगे, कहाँ रखेंगे? तो पृथ्वी को बोला, कितनी अच्छी संज्ञा दी है कि पृथ्वी अत्यंत क्षमाशील है, कुछ नहीं कहती, कर ले जो करना है, मेरे को मार ले, पीट ले, आग लगा ले, विस्फोट कर दे, तोड़ ले, फोड़ ले, चल ले, फिर ले, कोई टेंशन नहीं, कर ले। कितना सुंदर सूत्र दिया है कि पृथ्वी से ज्यादा क्षमाशील इस संसार में कोई भी नहीं है। लेकिन आगे कह दिया, किंतु उन मुनि महाराज के समक्ष पृथ्वी की क्षमाशीलता भी नगण्य प्रतीत होती थी। इतने उदार, इतने सौम्य वो मुनि महाराज बैठे, उनकी तुलना करी गई है कि पृथ्वी से भी ज्यादा क्षमाशील लग रहे हैं, कि वो पृथ्वी में जो पृथ्वी का एक जीव है उनका भी कोई भी नुकसान न हो जाए, उसका भी ध्यान रख रहे हैं। अक्षय मोक्ष पद की प्राप्ति की अभिलाषा उन्हें निरंतर लक्ष्य की ओर अग्रसर कर रही थी। धीरे धीरे वह मुनि महाराज मोक्ष की तरफ बढ़ रहे थे। पाप वृत्तियों पर उन्होंने बहुत पहले ही विजय प्राप्त कर ली थी। सारे प्रकार के पाप सब छोड़ दिए थे, अपने संचित कर्मों को क्षीण करते हुए इंद्रियों शक्तियों को भी वह क्षीण कर चुके थे। धीरे धीरे करके वो श्रेणी दर श्रेणी गुण स्थानों पर आगे बढ़ रहे थे। वे साम्य मूर्ति, उद्भट, विद्वान एवं क्षेमंकर थे। बहुत सारे उनके अलंकार दिए गए हैं। साम्य मूर्ति हैं, शांत स्वभावी हैं, उद्भट हैं, बहुत विद्वान ऋषि हैं, बहुत परम तपस्वी हैं, क्षेमंकर हैं। उनसे वार्तालाप मात्र से पाप विनष्ट हो जाता था। अब किसका इसका इतना पुण्य होगा जो ऐसे परम तपस्वी मुनि महाराज से वार्तालाप कर ले? बहुत पुण्य चाहिए। उनके दर्शन, जंगल में एकांत में मिलना और उसके बाद उनसे वार्तालाप करना, और जिसने गलती से कर लिए उसके भी समस्त पाप नष्ट होना स्वयं भावी होने ही होने। महान वैभवशाली नृपति उनके चरणों पर अपने मस्तक को नवाकर सौभाग्य का अनुभव करते थे, क्योंकि वे दिगंबर मुनि थे। जिनको भी उनके बारे में पता चलता था कभी कि ऐसे ऐसे परम तपस्वी मुनिराज वहाँ जंगल में तप कर रहे हैं, तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी आ करके उनके चरणों में अपना मस्तक टेकते थे। वे एक अत्यंत दुर्धर तपस्वी थे एवं अपने कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट करने के लिए उद्यमशील थे। दुर्धर बहुत, एक तो होता है दुर्धर योद्धा जो दूसरों को मारे, ऐसे तो लाखों करोड़ों लोग दुनिया में मिल जाएंगे अनादिकाल से। जो स्वयं के अपने कर्मों को मारे, ऐसे विरले ही पैदा होते हैं। परम जीत किसकी कही जाती है? हमने प्राकृत में गाथा पढ़ी थी ना, दूसरों को मार करके जीतने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, जो स्वयं को जीत ले वो जितेंद्रिय है, उसकी है परम जीत है। सबसे बड़ी जीत, सर्वोच्च जीत किसकी कही गई? जो स्वयं को जीत ले, अपनी आत्मा को अपने वश में कर ले, अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर ले। ऐसे वे दुर्धर योद्धा बोला उनको। किससे लड़ रहे हैं? पब्लिक से नहीं लड़ रहे हैं, मारपीट नहीं कर रहे हैं, अपने स्वयं के कर्मों से लड़ रहे हैं। उनको कर्मों रूपी शत्रुओं को, शत्रु किसको कहा? जो बाहर दिख रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी, जिनसे बैर है हमें, जो हमारी नहीं सुन रहे हैं, वो शत्रु नहीं है। जो आपके राज्य पर आक्रमण करने वाले हैं, शत्रु कौन है? आपका राज्य कौन सा है? आपका राज्य, आपकी प्रॉपर्टी कौन सी है अभिषेक भैया? असली प्रॉपर्टी, असली प्रॉपर्टी है आत्मा। उसके शत्रु कौन है? उसके दुश्मन कौन है? कर्म।
जो पाप कर्म है, जो बुरे कर्म है, उस पे विजय प्राप्त करो। जो बाहर की प्रॉपर्टी है, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद पर व्यक्ति जितना भी मोह है, वो सब क्या है? मोह के कारण से, वो सब दूसरे की प्रॉपर्टी है, अपनी नहीं है। लग रहा है अंधे होने के कारण से, असली प्रॉपर्टी तो सबकी, हम सबकी अपनी अपनी स्वयं की आत्मा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो उसका शत्रु कौन है? कर्म है। तो कर्म रूपी शत्रुओं से वे लड़ रहे हैं, नष्ट करने के लिए उद्यमशील थे। जब वे विहार करते हुए पांडु के समीप जा पहुंचे, तब रात्रि का काल समाप्त हो चुका था एवं अरुणोदय की लालिमा सर्वत्र विकीर्ण हो चुकी थी। अब पांडु जी अकेले भटक गए उस जंगल में। माद्री जी कहीं ढूंढ रही होंगी, वो अपने आराम से सो रही होंगी, आ जाएंगे पति देव, नहीं आएंगे तो सबको ढूंढने अलग भेज दिया होगा, बात अलग है। यहां पर अब भटकते भटकते वहीं पर घूमते रहे पांडु जी और उनका इंतजार करते रहे उन मुनि महाराज को देख करके। अब रात में तो मुनि महाराज विहार करते नहीं है, अंधेरे में नहीं चलते हैं। जैसे ही प्रातः काल हुआ, अरुणोदय की लालिमा, अरुण माने सूर्य, उदय माने सूर्य, अरुणोदय, जब सूर्य उदय हुआ तो सूर्य उदय होने पर जो लालिमा होती है, लाल लाल हो जाता है ना आकाश, उस समय उन मुनि महाराज ने वहां से विहार करना प्रारंभ किया और विहार करते करते पांडु जी के नजदीक से निकल गए, स्वयं आ गए भगवान। ये होता पुण्य। वो तो देख ही रहा था, कुछ बोल ही नहीं पा रहा था बेचारा, वहीं रुक गया मुनि महाराज को देख करके। जब प्रातः काल हुआ तो मुनि महाराज अपने ध्यान से छूटे और अरुणोदय की सूर्योदय की लालिमा के साथ में ही वहां से अब विहार करने लगे। चल करके दूसरे स्थान पर बैठेंगे कहीं, या आहार इत्यादि के लिए जाएंगे कहीं बाहर निकल करके नगर में, अगर उनका उपवास नहीं होगा तो। उनका तेज सूर्य से कदापि न्यून न था, इसलिए उनको देखकर पांडु को सूर्य का ही भ्रम हुआ। इतना तेज था, पांडु को लगा जैसे सूरज आ गया नजदीक, इतनी चमक। उन्हें अपने समक्ष आया हुआ देखकर पहले तो पांडु कुछ घबराया, एकदम डर गया, क्या बोलूं, इतना बड़ा राजा है, मुनि महाराज को देख करके डर रहा, बताओ है। कई बार हो जाता है ना कि शक पका जाता है आदमी, कोई बड़ा आदमी आ जाए, उससे मन की इच्छा में कैसे बोलूं, डर लगने लगता है, अरे तुम बोलो, अरे तुम बोलो। तो अब एकदम से शक पका गया, घबराने लगा। एकदम से मुनि महाराज उसके पास से जब निकले, फिर स्वस्थ चित्त होकर अपना मस्तक उनके पवित्र चरणों पर रख दिया। अब एकदम से थोड़ा सा होश संभाला, अपने आप को ठीक किया और नमोस्तु किया महाराज जी को, तथा उचित आदर सत्कार करके उन्हें उच्च आसन पर विराजमान किया। अच्छे से नमोस्तु किया, चरण छुए, फिर बोला महाराज जी यहाँ पर ऊपर बैठ जाइए। कहीं पर भी कोई चट्टान वगैरह उसे जंगल में दिखी तो बोला कि महाराज जी थोड़ा बैठ जाओ, थोड़ी देर, थोड़ा सा मेरे को बताओ, मैंने ऐसे कांड कर दिया है। अब देखते हैं क्या पूछता है। ये होता है ना संसारी लोगों का, कोई भी ऋषि मुनि मिल जाए, कोई भी ज्योतिषी मिल जाए, ऋषि मुनि छोड़ो, कोई भी पंडित मिल जाए, कोई भी, अरे भाई साहब हाथ देख करके बता दो, बस जितने पैसे ले लो, बस बता दो, ठीक कर दो, परेशान हूँ। अपनी सारी, उसे तो कुछ पता नहीं होता है, वो अंतर्यामी तो है नहीं। आप स्वयं ही अपनी सारी चिट्ठियाँ खोल देते हो, वो उसमें से अपना दिमाग लगा करके आपको मूर्ख बना देता हो, पैसे ले लेता है। आप कहते हो वाह ठीक हो गई बात, अपनी सारी कहानियाँ खुद ही बता देते हो पहले बैठ करके। फिर पूछ लेते हो कि बता दे जी क्या होगा, वो बता देता है कुछ तंत्र मंत्र, ये वो, यहाँ जाकर ये कर ले, वहाँ जाकर ये कर ले, फिर पैसे भी ले लेता है। अगर इतना अंतर्यामी होता, इतना तपस्वी होता तो उसे पैसे की जरूरत क्या है, पैसे क्यों मांगेगा है। तो यहाँ पर देखते हैं ये मुनि महाराज उससे कुछ पैसे मांगते कि नहीं मांगते उसकी समस्या का समाधान करने के लिए, या मुफ्त में देते हैं। मुफ्त दे तो एक बार को ठीक है कि हो सकता है कि सच बोल रहा होगा। तो यहाँ देखते हैं क्या होता है। कितना समय आज की क्लास में, थोड़ा सा बचा है। अब आदर सत्कार करके उच्च आसन पर विराजमान कर दिया पांडु जी ने सुव्रत मुनि महाराज को। मुनिराज ने धर्म वृद्धि हो। अब मुनिराज के पास क्या है भाई, पीछी कमंडल है, वो तो दे नहीं सकते, क्या देंगे, आशीर्वाद। मुनिराज ने
धर्म वृद्धि का आशीर्वाद प्रदान कर राज राजेश्वर पांडु को इस प्रकार संबोधित किया। पहले ही उल्लेख कर चुके हैं, अवधि ज्ञानी है, रिद्धिधारी है, हल्के में नहीं ले लेना, उनसे कुछ पूछने की जरूरत है ही नहीं। उनने आशीर्वाद दिया और स्वयं से संबोधित किया, हे राजन। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे, बहुत सुंदर प्रवचन आ रहे हैं महाराज जी के उस पांडु जी के लिए। वो केवल उनके लिए नहीं है, हम सबके लिए भी हैं। हे राजन, अपने आप को राजा ही मान लो थोड़ी देर के लिए, क्या दिक्कत है। इस संसार में जब से ये जीव आया है तब से रहट के चाक की भांति निरंतर चक्कर काटा करता है। कितना सुंदर शब्द दिया है, रहट के चाक। ये जो इसको रहट बोलते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, है अच्छा घिरनी, पानी निकालने का। एक तो चाक हमने सुना है, चाक पे बर्तन बनाते हैं मिट्टी के। अच्छा, बैल गोल गोल घूमता था, कोलू का बैल। अच्छा, कोलू का बैल गोल गोल घूमता है कुएं से पानी निकालने के लिए या तेल निकालने के लिए। चलो गांव में बैठ करके कुछ कुछ नए शब्द हमें भी पता चल जाते हैं, बाल्टियों से। तब उसका उदाहरण देख लो। अभी तो आपको वो बैल दिखाई दे रहा है ना, अब उस बैल में थोड़ी देर के लिए स्वयं को इमेजिन कर लो। यहां क्या कह रहे हैं, उस बैल की बात नहीं कर रहे हैं, उदाहरण से हम और आप सब जब से संसार में आए हैं अनादिकाल से उस रहट के चाक की तरह, उस कोलू के बैल की तरह निरंतर चक्कर काटा करता है। वह एक स्थान पर कभी स्थिर नहीं हो पाता है। वो रुकता नहीं है बैल, गोल 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 उस कुएं के चारों तरफ या तेल निकालने के लिए घूम रहा है। तो बैल किसे थोड़ी देर के लिए कभी ऐसा अब आ जाए प्रसंग तो देख करके सोच लेना कि वह मैं ही हूं। और ये चार जो गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल चक्कर पे चार गतियां हैं, कभी स्वर्ग, कभी नरक, कभी त्रियंच, कभी मनुष्य, 84 लाख योनियां हैं। घूम रहा हूं गोल गोल, रुक ही नहीं रहा, भागे जा रहा हूं, भागे जा रहा हूं, भागे जा रहा हूं अंधा होकर के। वो मैं हूं, वो बैल। कितना सुंदर उदाहरण दिया है। चिंतन करने के लिए उदाहरण दिए जाते हैं कि वो कोई दूसरा बैल नहीं है, वो मैं ही हूं। तो कौन बता रहा है ये? पांडु जी को महाराज जी बता रहे हैं कि बेटा अनादिकाल से तू कोलू के बैल के तरह पिस्तार हुआ आ रहा है, चक्कर ही काट रहा है, कब रोकेगा? हैं? जो शांति के अभिलाषी हैं, पुण्य के अन्वेषक हैं एवं अच्छे सुख के जिज्ञासु हैं, उन्हें धर्म की सेवा की ओर अपनी मनोवृत्ति मोड़नी चाहिए। अगर तुझे शांति चाहिए, तूने हिरन मार दिया, जो भी किया, अब तो तू शांति की तलाश में यहाँ भटक रहा है ना रात भर जंगल में, इतना बड़ा राजा अकेले हैं। अगर शांति की अभिलाषा है, पुण्य का अन्वेषक है, अन्वेषक माने खोज करना, अन्वेषण करना, अगर तू पुण्य का काम ढूंढ रहा है, अच्छे सुख का जिज्ञासु है, हमेशा हमेशा के लिए सुख चाहता है, जिज्ञासा चाहता है, तो धर्म की सेवा की ओर अपनी मनोवृत्ति को मोड़ना चाहिए। धर्म का मतलब अहिंसा है, धम्मो मूलो दया, अहिंसा परमो धर्म। तू धर्म कर, अहिंसा का पालन कर, उस तरफ अपनी दृष्टि को मोड़ ले, तभी हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो सकता है। मुनि धर्म एवं श्रावक धर्म के भेद से धर्म दो प्रकार का माना गया है। अब मौका मिला है तो प्रवचन तो देंगे ही ना महाराज जी, सिखाएंगे। ऐसे ही सीधे सीधे धर्म का क्या मतलब है, अहिंसा धर्म के आगे कितने भेद हैं। या तो बेटा मुनि बन जा मेरी तरह, अब तूने जो कांड कर लिया है वो तो कर लिया है। अब उस लॉ की किताब में ऑप्शन दिया जा रहा है, कानून की किताब में, कि तू बच कैसे सकता है, फांसी के फंदे से कैसे बच सकता है, जेल जाने से कैसे बच सकता है, नरक और त्रियंच गति से कैसे बच सकता है। या तो मेरी तरह मुनि बन जा या फिर श्रावक धर्म। इस प्रकार से दो धर्म ही अंगीकार कर सकता है और कोई तीसरा ऑप्शन अब तेरे पास नहीं है। धर्माचरण से संसार का आवागमन नष्ट होकर अक्षय पद मोक्ष या मुक्ति प्राप्त होती है। केवल इन्हीं दो कामों से होगी,
प्रवचन सुन रहे हो बहुत अच्छी बात है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर चारित्र का पालन नहीं करोगे, अगर उसको अमल में नहीं लाओगे तो क्या कहा जाएगा, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, पालन तो किया ही नहीं, उस मार्ग पर आगे बढ़े ही नहीं। नदी के किनारे खड़े हो, जानकारी है कि ये नाव है, इस नाव में बैठ करके उस पार जाया जा सकता है, दूसरों को रास्ता बता रहे हो, बेटा तेरे को जाना है पार, आ बेटा बैठ जा, तुमको जाना है तुम बैठ जाओ, तुम्हें जाना है तुम बैठ जाओ, खुद बैठ ही नहीं रहे, तो मोक्ष होगा क्या, नहीं होगा। अक्षय सुख केवल सुनकर आगे दूसरे को बताने से नहीं होगा। आता है ना व्हाट्सएप पे मैसेज आया, बड़ा अच्छा सा प्रवचन आए, आगे भेज दिए, पढ़े ही नहीं, समझे ही नहीं, अमल में तो लाए नहीं, अरे दूसरे को सरका दिए तो दूसरा चला जाएगा ऊपर, तुम वहीं रह जाओगे। तो पहले रोको, पहले स्वयं का पालन करो। मुनि महाराज क्या करते हैं, पहले सुनते हैं, स्वयं धर्म को अंगीकार करते हैं, फिर आगे बताते हैं कि अब तुम मेरा अनुसरण करो, मैंने चारित्र का पालन किया है, अब मेरे से शिक्षा लो, अब तुम्हारी इच्छा है तो तुम भी करो। तो यहां पर भी मुनि महाराज पांडु को कह रहे हैं, जब तक इन दोनों में से कोई धर्म का पालन नहीं किया जाएगा, तब तक संसार से आवागमन नष्ट नहीं हो सकता। ज्ञान जरूरी है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ चारित्र भी जरूरी है। केवल विद्वान बनने से काम एकमात्र नहीं चलेगा। सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के बीच में है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान से पता चलेगा कि सम्यक दर्शन क्या होता है, और सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन दोनों जब प्राप्त हो गए तो सम्यक चारित्र उसके बाद ही घटित हो सकता है। और जब तक उसको प्राप्त नहीं किया गया, चाहे श्रावक बनकर यानी कि अणुव्रतों को धारण कर कर, एक देश व्रत लेकर, या फिर मुनि महाराज बनकर, इसके अलावा 3 काल में कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है मोक्ष के मार्ग पर बढ़ने का। मुनि धर्म के 13 अंग कहे गए हैं। अब मुनि धर्म के बारे में थोड़ा शिक्षा दे रहे हैं मुनि महाराज जी, किसको, पांडु जी को, और उनके माध्यम से हम भी सीख रहे हैं। मुनि धर्म के 13 अंग हैं, 13 माने 13, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। 5 महाव्रत हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह को पूरी तरह से त्याग कर देना। 5 समितियां हैं, ईर्या समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति इत्यादि 5 प्रकार की समितियों का पालन करना है। 3 गुप्ती, मन वचन काय से हमें रोक देना अपने आप को, उनकी प्रवृत्तियों को। तो इस प्रकार से 5 और 5 10 और 3 13 प्रकार के अंग हैं मुनि धर्म के। षटकायों के जीवों की मन वचन एवं काय से रक्षा करना अहिंसा महाव्रत है। अब एक एक करके बता रहे हैं। पहला महाव्रत, 5 महाव्रत में अहिंसा का मतलब क्या है, जो भी 6 काय के जीव हैं, 5 स्थावर और त्रस्त, सबकी रक्षा करनी है, केवल दिखाने के लिए नहीं, मन से, वचन से और काय से, तीनों से। अगर मन में भी इच्छा कर गई, भाव कर गया कि यार बेकार के जानवर है, मार डालो, परेशान करते हैं, हो गया काम, हत्या हो गई, वो मरा या नहीं मरा, आपको कर्मों का बंध हो गया। भाव हिंसा सबसे बड़ी हिंसा है। भाव में आ गया, किसी के प्रति कटु शब्द, अपशब्द, किसी के दिल पे लगने वाली बातें, उसके बाद वो लगी नहीं लगी, उसने माफ कर दिया नहीं कर दिया, आप गए काम से, आपके मन में तो आ गया। तो मन वचन काय, तीनों प्रकार से रक्षा करना सारे जीवों की, तो उसको क्या बोलते हैं, अहिंसा महाव्रत। असत्य भाषण न कर, मानव समाज के उपकार के हेतु परमित वचन बोलना सत्य महाव्रत। कभी भी झूठ नहीं बोलना, है ना, सत्य महाव्रत, जिससे कि सारा की सारा संसार का हित हो। अहित होने वाले वचन नहीं बोलना। परमित वचन, उत्तम से उत्तम वस्तु को भी किसी के दिए बिना अपने उपभोग में न लाना। अचौर्य, अचौर्य माने चोरी नहीं करना। अब कुछ दिन भी उदाहरण दिया था ना, किसी का सामान पड़ा मिला, उठा करके मंदिर में दे दिया, दूसरे को दे दिया, अरे कोई मालिक नहीं था, रख लिया, चोरी कहलाएगा, क्योंकि आप उसके ओनर नहीं हो, आपकी वस्तु नहीं है वो। तो जहां है जैसी है वैसी रहने दो, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा अगर आपको लगता है सड़क के बीच में टूट फूट जाएगी तो कहीं साइड में कर दो। जिसकी खो गई थी, छूट गई थी, वो बेचारा आएगा ढूंढता हुआ, आपने कहाँ जमा करा दी उसको क्या पता। फिर लोग बोलते हैं अरे मैं नहीं उठाऊंगा तो कोई दूसरा चोरी कर लेगा। अरे दूसरे का ठेका आपने ले लिया है क्या? दूसरा पाप करेगा तो इसलिए उस पाप को आप अपने ऊपर ले लो क्या? बताओ।
है, दूसरा मर्डर करेगा तो आप जाकर के मर्डर कर आओगे कि वो ये तो जी मरने के लिए है जानवर, दूसरा मार देगा, मैं ही मार देता हूँ, सड़क पे कुत्ता घूम रहा है किसी दूसरे की गाड़ी से मरेगा, मैं मारे आता हूँ। ऐसा थोड़ी होता है। ज़्यादातर लोग यही बताते हैं, अगर सड़क पे किसी का पर्स मिल गया, कोई सामान मिल गया, कि भाई कोई और ले जाता, क्या गारंटी है? अरे सारे की सारे तुम्हारी तरह ही सोच लेते तो वो भी छोड़ के चले जाते, और उसके बाद जिसका था वो वापस जरूर आता है ढूंढता हुआ। जब भी किसी को सामान अपना याद आता है तो सारे की सारे लोग अगर इन ग्रंथों को पढ़ लें तो संसार में सारे चोरी जैसे पाप समाप्त हो जाएं। किसी की भी भूली हुई भटकी हुई वस्तु वहीं उसी स्थान पर उसे अपने आप प्राप्त हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो? कोई सामान मिल गया, उसको देखा, उठाया, कोई नाम तो नहीं लिखा उसके ऊपर, कोई कार्ड तो नहीं है, कोई फ़ोन नंबर तो नहीं है, भाई फिर उसके बाद उसे पहुंचा दो, है ना? तो वहाँ तक तो ठीक है। एक बार हमारे साथ हुआ, हम हमारे निर्मल सेठी जी बाबूजी के साथ मुनि महाराज तरुण सागर महाराज जी की समाधि स्थल पर पहुंचे। बहुत हजारों लाखों लोगों की भीड़, किसी का मोबाइल गिर गया इतनी भीड़ में, अब बाबूजी के पैर के नीचे आ गया। अब उन्होंने उठा के हमें पकड़ा दिया। अब इतनी भीड़ में हम किससे पूछेंगे लाखों लोगों की? समझ में ही नहीं आया। मोबाइल में लॉक लग रहा है, खुला ही नहीं, समझ में ही नहीं आया कैसे भाई पता करो किसका है। बाबूजी ने हमें दे दिया, हमने कहा ठीक है भाई पता करेंगे। उसके बाद मोबाइल को लेकर के आ गए। क्या करें अब, किसको दें? वहाँ पर अनाउंसमेंट भी करने की जगह नहीं। उसके बाद अब क्या होता है कि उसमें ऊपर से अगर किसी का मैसेज आता है तो ऊपर आ जाता है, लॉक खोले बिना तो नंबर भी नहीं देख सकते। ऊपर एकदम से अगले दिन मैसेज आया किसी का, फटाफट से उसको मेल लिख दी कि भाई ये ऐसे ऐसे मोबाइल पाया गया है, और अगर आपने किसी को मेल लिखी है, आपका जानकार है, तो उसको ये फ़ोन नंबर दे दो। पता चला बहुत बड़े आदमी थे बेचारे, मेरठ कहीं के। अगले दिन भागे भागे आए वो कनाट प्लेस ऑफिस में बाबूजी के यहाँ, और बहुत धन्यवाद दिया उन्होंने कि मेरा मोबाइल मिल गया। उसमें लोगों का मैसेज होता है, नंबर होते हैं, 50 चीज़ें होती हैं। तो कई बार ऐसी घटना हो जाती है तो मजबूरी में आपको लेकर आना पड़ सकता है। लेकिन कोशिश ये करो कि उसके व्यक्ति के मालिक के पास वो चीज़ पहुँच जाए, तब तो चोरी का दोष नहीं लगेगा। अन्यथा आपने ले करके उसको रख लिया और फिर उसका दुरुपयोग किया तो लगेगा। वहाँ पर भी छोड़ दोगे, लग रहा है भीड़ में वो टूट जाएगी चीज़, नहीं मिलेगा मालिक, उसको पता ही नहीं चलेगा। तो तब कभी कभी आप अपने दिमाग से उस हिसाब से विवेक लगा करके विकल्प ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर और भी व्रतों की चर्चा हम कल की कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा का आपका समय हो रहा है। इन व्रतों के द्वारा हम पांडु जी को जो मुनि महाराज सुव्रत महाराज ने उपदेश दिए हैं उनको श्रवण करेंगे, और उसके बाद फिर से कक्षा आगे बढ़ गई है। अभी वो धीरे धीरे नियम लेंगे कि नहीं लेंगे, कैसे अपने जो पाप कर्म किए हैं उसका कैसे वह निर्जरा कर पाएंगे, ये हम आगे देखेंगे। इतनी बड़ी गलती कर दी है, हिरण को मार डाला है, और उसके बाद रिद्धिधारी मुनि महाराज से साक्षात धर्म का श्रवण कर रहे हैं। कितना पुण्य है। तो हम लोग भी जितने यहाँ बैठे हैं, जितने वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ बड़े छोटे पाप तो कर ही चुके हैं ना। कोई बात नहीं, कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। भूतकाल को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आगे उनकी पुनरावृत्ति न हो, दोबारा से ऐसे पाप न हो, और आगे अगर मोक्ष मार्ग पर जाना हो, हमेशा हमेशा के लिए परम सुख अक्षय पद प्राप्त करना हो, तो इन प्रवचनों से जो आचार्य भगवान श्री सुव्रत सागर जी उस पांडु के लिए सुना रहे हैं, हम ध्यान से सुनेंगे और अपने अपने योग्य शक्ति तस त्याग, शक्ति तस तप करने का जब भी समय आए, जब भी निमित्त बने, आज कल 100 वर्ष बाद, 50 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, अगले जन्म में उसका अभ्यास प्रयास करने का जरूर प्रयत्न करेंगे। नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अनुमोदना करेंगे, ऐसा मन में भाव करेंगे कि हे प्रभु, कभी मैं मुनि महाराज बन पाऊँ, कभी मैं श्रावक बन पाऊँ, कभी मैं ऐसा भगवान बन पाऊँ, कभी मुझे भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, ऐसी सभी भावना करेंगे। इस पांडु के अध्याय को हम कल के दिन फिर से पुनः अनवरत जारी रखेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंदो। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री शुभचंद्र जी महाराज की, जय बोलिए श्री पांडव पुराण नामक ग्रंथ की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंदो।